लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू एक्सप्रेशन है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वहां से उसका एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है। अब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होकर अपने आप को एक्सप्रेस करता चला जाएगा। पर अब जब ये बच्चा बड़ा होने लगता है तो हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हम टीचर्स हैं, हम केयर गिवर्स हैं। हमें एक्चुअली जिम्मेदारी लेनी है उस बच्चे की ट्रेनिंग की। तो हम उस बच्चे की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और उस बच्चे को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी तो है, क्योंकि उसे समाज में अगर एक सभ्य इंसान बनना है तो उसकी ट्रेनिंग तो बहुत शुरुआत से शुरू हो जाती है, छोटी सी उम्र से शुरू हो जाती है। परंतु उस बच्चे को ट्रेन करते वक्त जो भी लोग हैं, जो घर के बड़े हैं, माँ बाप हैं, परिवार वाले हैं, टीचर्स हैं और भी लोग हैं, जो भी उस बच्चे को डिसिप्लिन करने का काम करते हैं, और मेनली ये पेरेंट्स की बात है, वो लोग जिस तरह का ट्रेनिंग देते हैं उस ट्रेनिंग में गड़बड़ नहीं है, पर उस ट्रेनिंग को देने के तरीके में गड़बड़ है। जब किसी बच्चे के साथ अनुशासन या डिसिप्लिन के नाम पर जो भी चीजें प्रैक्टिस की जाती हैं उस बच्चे के साथ, वो अगर गलत तरीके से हो, और गलत तरीके का मतलब पेरेंट्स जो हैं वो खुद ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, कई चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे, और उनको ऊपर से इस बच्चे को संभालना भी मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि बच्चा कहना नहीं मान रहा। तो अब वो जिस तरीके का बिहेवियर उस बच्चे के साथ अपनाएंगे, उस तरीके में कहीं गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे को ट्रेन करना गलत नहीं है, परंतु जो तरीका अपनाया जा रहा है उसमें कहीं फॉल्ट लाइंस हैं। ये हर पेरेंट करता हो, हर बच्चे के साथ होता हो, ये नहीं है। पर आम जो लोग कहते हैं, अडल्ट्स के हॉरोस्कोप्स को लाते हैं, अडल्ट सिचुएशंस को लाते हैं, ये मानता नहीं है, ये मानती नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हैं पता नहीं क्यों आउट ऑफ कंट्रोल है, कहना ही नहीं मानता, कुछ भी कहो गुस्सा हो जाता है, बिगड़ जाता है। इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, इन सब की जड़ें चाइल्डहुड में है। सप्रेशन का मतलब हुआ किसी चीज को, जो जो चीज एक्सप्रेस होनी चाहिए उसको दबा दिया गया है, ये सप्रेशन है। कुछ हद तक कुछ बिहेवियर्स को तो सप्रेस करना पड़ेगा ही सही, नहीं तो असभ्य व्यक्ति तैयार हो जाएगा कुछ सालों में, इसलिए वो तो करना पड़ेगा। पर उसको करने का जो तरीका है वो एक हेल्दी पेरेंटिंग की जगह से अगर आता है तो उसका रिजल्ट अलग होता है। अनहेल्दी पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो उसका रिजल्ट अलग हो जाता है। नतीजा, अब ये बच्चा जिसको कि हर बात पे डांट पड़ती है, हर जगह हर चीज पर कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ऐसे नहीं वैसे, और वो तरीका गलत है, वो फीलिंग जहां से वो बिहेवियर आ रहा है उसमें पेरेंट्स का एंगर, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। अब यहां से शुरू होता है वह माइंडसेट सी, जिसकी चर्चा मैंने किसी वीडियो में पहले कर रखा है, माइंडसेट्स ए और सी। ये बात नहीं है कि दुनिया का हर इंसान या तो माइंडसेट ए या माइंडसेट बी या माइंडसेट सी में होता है,
ना ही ये होता है कि हम हमेशा एक ही माइंडसेट से बिहेव करते हैं, पर लाइफ में अडल्ट्स होने के बाद हमारा जो एक पर्सनालिटी होता है वो ज़्यादातर या तो यहाँ से या वहाँ से एक्सप्रेस होता है, कुछ परिस्थितियों में अलग अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजर पर्सनालिटी टाइप या तो इस टाइप की है, कहना नहीं मानना, जवाब देना, ये सारी चीज़ें, आउट ऑफ कंट्रोल होना। धीरे धीरे फिर वो बच्चा बड़ा होगा, फिर शिकायतें आएंगी, पता नहीं दोस्तों की सर्कल इसकी अच्छी नहीं है, ये सिगरेट पीता है, ये ड्रिंक करता है, ये और भी गलत सलत काम करता है। तो वो उन सारी चीज़ों की शुरुआत यहाँ से हुई। ट्रेनिंग नेसेसरी है, पर आप जिस फीलिंग प्लेस से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो पहले आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए हम हर चीज में सेल्फ को सेंटर में रख के हमें सब कुछ करना पड़ेगा। अगर हमारा सेल्फ सेंटर में नहीं है, हम खुद ही डिस्टर्ब्ड हैं, तो हमारी वो सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं लौट कर हमारे पास ही आएंगी। जब वो बच्चा बड़ा होगा और उसके बिहेवियर्स अनकंट्रोलेबल हो जाएगा तो वो लौट कर आप ही के पास आया है, तो हम अब जब वो लौट कर आता है तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, हम उसे डील नहीं कर पाते। हम बच्चे को देख के कहते हैं वो ऐसा है, वो वैसा है, और हम ये भूल जाते हैं कि ये ऐसा है या वैसा है, तो क्यों, हम वो वहां तक तो जाते ही नहीं हैं। तो ये जो बच्चा है जिसको कि हम माइंडसेट सी कह रहे हैं, ये विद्रोही किस्म का हो जाएगा, विद्रोह पे उतर आएगा, और छोटी मोटी चीजों से शुरू होगी वो बात। पहले ये शिकायत होगी कि पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता। बहुत छुटपन में ये नॉर्मल चीजें हैं, बच्चों में इतनी एनर्जी होती है कि वो और कुछ करते रहना चाहते हैं, जिन चीजों में उनका मन नहीं लगता वो नहीं करना चाहते, वो वाली बात नहीं है। पर धीरे धीरे जब वो बच्चा उस स्टेज पर आ जाता है जहां अब तो उसको पढ़ लेना चाहिए, उसको कुछ करना चाहिए, उस एज पे भी अगर ये एक्टिविटीज दिख रही हैं तो उसके लिए कहीं पेरेंटिंग गड़बड़ाई है, एंड उस चीज को पहले डील करना पड़ेगा, उस चीज को समझकर और उस चीज को डील करना पड़ेगा। उस बच्चे को ब्लेम करके फिर फायदा नहीं है। तो एक्सप्रेशन पहली कंडीशन है लाइफ की, और जब एक्सप्रेशन को गलत तरीके से, वायलेंट तरीके से और ओवर कंट्रोलिंग तरीके से, डोमिनेटिंग तरीके से, गुस्से के साथ जब उसे किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसका नेचुरल रिजल्ट है सप्रेशन। अब क्या होगा, ये बच्चा विद्रोही होगा तो अपनी वो क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज, उसके अंदर जो टैलेंट्स हैं, जो एबिलिटीज हैं, उसकी जो जितनी भी उसके अंदर खूबियां हैं, उनको तो दबा लेगा, और आप जिन चीजों के लिए मना करेंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उनको डबल एक्सप्रेस करेगा। तो सप्रेशन तो यहां भी है, उसने उन चीजों को एक्सप्रेस किया जिनको आप सप्रेस करना चाह रहे थे, और उसने उन चीजों को सप्रेस किया जो आप कभी नहीं चाह रहे होंगे कि वो सप्रेस करे, परंतु क्योंकि तरीका गलत था इसलिए ऐसा हो गया। जो एक्सप्रेस होनी चाहिए वो तो सप्रेस हो गया, और जो आप सप्रेस करना चाह रहे थे वो डबल एक्सप्रेशन पे चला गया। डबल एक्सप्रेशन पे चला गया तो अब वो विद्रोही भी हो गया, धीरे धीरे सर्कल भी बिगड़ गई उसकी, और एक्टिविटीज ऐसी वैसी हो गई। ये सारा माइंडसेट सी का अर्लीस्ट स्टेज है। अब वो बाद में आगे जाकर क्या क्या रिजल्ट होता है वो एक अलग बात है। अब हम दूसरे माइंडसेट को देखते हैं जहां पर दूसरा बच्चा डरता है, बहुत जल्दी ओबे करता है, बहुत ओबीडियंट हो जाता है, अपने आप को कंट्रोल में रखता है, बाउंड्री, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, हो सकता है मारे पीटे नहीं, बट स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, इस घर में बिल्कुल कायदे कानून है, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, ऐसा वैसा। और ये बच्चा
कंट्रोल में रहना सीखेगा, ओबीडियंट रहना सीखेगा, अपने आप को सिखा लेगा ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और इस चक्कर में वो उन चीज़ों को तो खैर कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा जो आप नहीं चाहते कि वो एक्सप्रेस करे, साथ ही साथ वो उन चीज़ों को भी सप्रेस कर लेगा जो आप नहीं चाहते थे कि सप्रेस करे। तो वो जो खूबियां हैं जो कि विकसित होनी चाहिए थी, उनमें से कुछ एक विकसित हो जाएंगी क्योंकि एनर्जी तो है, तो वो तो होगा, परंतु कई खूबियां दब जाएंगी और दबी हुई ही रहेंगी। और हर इंसान को ये महसूस होता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, पर जाने अनजाने में उसने अपने आप को सिखा दिया है कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। में वो बच्चे का माइंड सेपरेट नहीं करता कि ये नहीं करना है और ये करना है, ये नहीं करना है और ये करना है। वो सब एक बॉक्स में चला गया, नहीं करना है। और अब आपका तैयार हो गया माइंडसेट ए, बहुत ओबीडियंट, बहुत अपने आप को बाउंड्री में रखने वाला, बैक सीट में रखने वाला, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं, परंतु अपनी खूबियों को इसने दबा दिया। ये माइंडसेट ए का फर्स्ट पोजीशन है। अब एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन को दबा दिया जाए तो सप्रेशन हुआ। एक्सप्रेशन का ऑपोजिट है सप्रेशन। हमें कुछ चीज़ों को सप्रेस करना पड़ता है, वो एक अलग बात है, पर उस चक्कर में क्योंकि गलत तरीके से हुआ है वो और चीज़ों को भी सप्रेस कर गया। सप्रेशन का रिजल्ट है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि व्यक्ति को अंदर महसूस होता है कि एनर्जी बहुत है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं कर पा रहा उसको समझ में नहीं आता, वो फ्रस्ट्रेशन है। और फ्रस्ट्रेशन का नेचुरल रिजल्ट है डिप्रेशन। डिप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति डॉक्टर के पास ही जाए, दवा ही लेके आए, वही डिप्रेशन है, ऐसी बात नहीं है। जब हम ये महसूस करते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं पर पता नहीं हम क्यों नहीं कर पा रहे, वो एक प्रकार का डिप्रेशन है। अब ये दोनों माइंडसेट्स हैं। एक माइंडसेट विद्रोही बन गया, किसी का कहना नहीं मानेगा, वो उन चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है जिसको कि उसको सिखाया गया था कि ये सप्रेस करना है, उसको तो पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, और जिन चीजों को एक्सप्रेस करना चाहिए उसे सप्रेस कर रहा है। और माइंडसेट ए में जिन चीजों को एक्सप्रेस नहीं करना है उसको भी सप्रेस कर लिया, और जिन चीजों को वाकई में एक्सप्रेस करना चाहिए उसका भी अधिकांश हिस्सा सप्रेस कर लिया। तो दोनों में ही सप्रेशन अलग अलग तरीके से काम करेंगे, और ये दोनों ही केसेस में आगे जाकर फेलियर्स रहेंगे। किस प्रकार के फेलियर्स? ये फेलियर्स तरह तरह के हो सकते हैं। फेलियर एक बहुत मोटा शब्द है। अब ऐसे केसेस जहां पर कि बहुत पोटेंशियल है, पर बराबर किसी न किसी कारण से उस बच्चे को वो मैसेज मिलता है कि तुम आजाद नहीं हो, तुम अपनी मन मर्जी से चीजें करने को आजाद नहीं हो, तुम्हें ध्यान रखना है। उस बच्चे को अपना ध्यान नहीं रखना है, उस बच्चे को अडल्ट्स का ध्यान रखना है। कैसे अडल्ट्स का ध्यान रखना है? दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट अगर बहुत ज्यादा उस बच्चे पर डिपेंडेंट है, बहुत, तो वो जो अटैचमेंट लेवल है वो कुछ ऐसी स्थितियों को जन्म दे देता है जिसमें कि वो बच्चा अपने टैलेंट्स को तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, परंतु वो अक्सर किसी एक पेरेंट से बहुत ज़्यादा बंध जाएगा और अपनी सारी इच्छाओं को तो बैक सीट पे रख लेगा और इस पेरेंट की इच्छाओं को फ्रंट सीट पे रखेगा। और अडल्टहुड में ये बच्चा ऐसी लाइफ सिचुएशंस को फेस करेगा
जहाँ कोई ना कोई बात ऐसी होती है जहाँ उसको भाग भाग कर घर आकर घर को संभालना पड़ रहा है और अपनी लाइफ आज़ादी से अपनी मर्जी से वो जी नहीं पा रहा। ये कंडीशन है जो कई कई केसेस में देखने को मिलता है और इन सब की एक इमोशनल एक इसका जुड़ाव है कहीं उस बचपन से, और उस बचपन में क्या क्या हुआ सप्रेशन के नाम पर, ये देखना बहुत जरूरी है। तो हमने किसी पहले के वीडियो में देखा था कि एक जैसे रोड ब्लॉक्स के ऊपर बात चल रही थी कि व्यक्ति अपने घर से गाड़ी में बैठकर दिल्ली तक जाता है और दिल्ली तक जाने की सोचता है तो उसको रास्ते में जगह जगह पर रोड ब्लॉक्स का सामना करना पड़ता है। और फिर दो तरह के लोग, एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ रोड ब्लॉक्स को फेस करके उसने हार मान ली और उसने सोच लिया छोड़ो घर चलें। ये क्विट करने वाला माइंडसेट है। और दूसरा माइंडसेट था जहां पर कुछ भी हो जाए पर मुझे तो ये करना है और मुझे कैसे भी जाना है, वहां मुझे पहुंचना है। ये जो दो स्थितियां हैं, इनमें फर्क ये है कि व्यक्ति का माइंडसेट एक्चुअली क्या है, उसका एनर्जी लेवल क्या है। हम एज ह्यूमन बीइंग्स, हम लोगों के अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और हमारा पर्पस है कि हम हर रोज सुबह उठें पूरी एनर्जी के साथ और हमारे को लगे कि आज का दिन है और मुझे ये करना है और आगे से आगे एक प्लान हो, एक पर्पस हो, एक उद्देश्य हो। ये एक हेल्दी माइंडसेट है। परंतु अगर सप्रेशन 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 किसी भी लेवल पर शुरुआत से चलता आया हो तो व्यक्ति सुबह उठता है बगैर किसी खास, उसको उमंग नहीं है कोई, बस वो उठता है, सुबह उठता है और अपने रोजमर्रे के काम को करता है। उसके साथ कोई भी ऐसा उद्देश्य उसके दिमाग में नहीं है कि मुझे ये करना है, कोई पर्पस के साथ वो जी नहीं पा रहा। बस वो उठता है, अपना काम करता है, रोजमर्रे के सारे काम कर देता है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर देता है और रात को सो जाता है। पर जिंदगी जीने की जो उमंग है वो उसमें नहीं है। ये सप्रेशन का डायरेक्ट रिजल्ट है। अब ऐसे लोग, यही डिफरेंस था उन दो लोगों में जो क्विट, एक तो क्विट कर गया, जैसे ही तरह तरह की समस्याएं उसके सामने आई उसने एक दो समस्याओं को तो झेला और फिर वो क्विट कर गया, क्योंकि एक्चुअली उसके मन में कोई प्लान नहीं है, एक उद्देश्य नहीं है कि मुझे ऐसा करना है और मुझे ऐसा इसलिए करना है। किसी तरह का वैसा उसका आइडिया नहीं है और उसके अंदर उस किस्म की एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि सप्रेशन की वजह से फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी इतना बैठ चुका है। बार बार किसी काम को करता है, बार बार फेल हो जाता है, बार बार फिर रिपीटेडली कोशिश करेगा, फिर आगे पीछे, क्योंकि सप्रेशन की वजह से उसने अपने आप को ये सिखा लिया है। थोड़ा सा ग्रो करते ही सप्रेस, तो अब बिजनेस डालता है, वो बिजनेस एक पॉइंट तक बढ़ता है और फिर बस अब दुकान बंद करने का टाइम आ गया, बंद करो, वो ये बिजनेस खत्म। फिर कुछ समय में स्टार्ट करो, फिर वो थोड़ा सा ग्रो हुआ, फिर। तो ये रिपीटेडली जब चीजें ऐसी होती हैं तो उसका कारण सप्रेशन है। भले ही हम उस सप्रेशन को ना पहचाने, पर हमें हमारे बचपन तक जाकर और हमें पता लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी, हमें याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारा माहौल क्या था। क्या हमारे आसपास ऐसा माहौल था जहां सब लोग सप्रेस करके ही, अपनी इच्छाओं का दमन करके और अपने लिए बहुत सारी बाउंड्रीज बनाकर, अपने आप को बहुत सारी चीज़ें सिखाकर कि नहीं इतने में संतुष्टि होनी चाहिए, क्या
ऐसा कोई माहौल रहा है, या व्यक्ति ने रिपीटेडली बचपन में फेलियर्स वाली स्थिति को देखी हैं, या बच्चे ने बचपन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल या स्ट्रिक्ट माँ बाप या पेरेंटिंग या बहुत ज़्यादा कायदे कानून, क्या ऐसी स्थितियों को देखी हैं? तो इनमें से कोई सा भी कारण उस सप्रेशन को इस हद तक पावरफुल अंदर बना सकता है कि बाहर की हर स्थिति रुकावट बनकर खड़ी हो जाएगी। लगेगा स्थिति बाहर से आ रही है। सच ये है कि सप्रेशन ऐसी स्थितियों को बार बार ला रही है हमारे सामने, और उसका एक ही इलाज है कि हम उस फीलिंग को अपने अंदर पहचान कर और उसे हम चेंज करें। जब वो फीलिंग चेंज होगा तभी वो बाहर की लाइफ सिचुएशन चेंज होगी, वरना लाइफ सिचुएशंस बार बार एक ही तरह की होती चली जाती हैं।